वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। रतन शारदा जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के परफॉर्मेंस को आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बीजेपी के दो सबसे बड़े लोकप्रिय नेता का प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश, और यहां पर प्रधानमंत्री तक की जीत इतने कम मार्जिन से होती है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इतना ही नहीं, जितनी सीटों पर बीजेपी हारती है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ना कोई एग्जिट पोल अनुमान में इस तरह की बात आई थी, ना प्री पोल सर्वे में कोई इस तरह की बात कर रहा था। ठीक है, विपक्षी पार्टियां कर रही थी, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। आखिरकार इस हार को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या 27 के लिए यह खतरे की घंटी है? पंकज जी, सबसे पहले जो पहला स्पष्ट रूप से मुद्दा रख दूं, पहले वो रखता हूं, फिर मैं बीजेपी के आंतरिक कारणों पे आता हूं। देखिए, स्पष्ट कहा जाए तो यूपी का इलेक्शन और बाकी भी कई जगह पर यह इलेक्शन एक तरफ 90% कंसोलिडेशन मुस्लिम वोट का कांग्रेस और उसके मित्र पक्षों के लिए, और हिंदू समाज को बांटने में सफल हुए कांग्रेस और मित्र पक्षों की सारी चाल, झूठे वीडियो और झूठे प्रचार की शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन चला जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, बिना किसी बेसिस के डीप फेक अमित शाह का वीडियो चलाया गया, उनके वीडियो जगह जगह चलाए गए। उसका उत्तर बीजेपी ने समय पर नहीं दिया, जिसके कारण उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। क्योंकि एक नहीं तो आप बताइए, स्मृति ईरानी के इतने भारी हार का कारण क्या हो सकता है, जिसने 5 साल में वो किया जो 60 साल में हुआ नहीं था उस अमेठी के अंदर। तो ये तो सीधा है कि ध्रुवीकरण बहुत बड़ा हुआ है, जिसके अंदर गलत प्रकार के घृणात्मक प्रयोग किए गए, जिससे समाज में विद्वेष बढ़े। मैंने उसके आपको उदाहरण दे दिए, और ये उदाहरण यही नहीं, गुजरात उत्तर में पहली बार कई सालों बाद कांग्रेस को सीट मिली, क्योंकि वहाँ शेड्यूल ट्राइब के वोट बीजेपी से सरक गए। ओवरऑल देखेंगे तो SC ST जो नंबर 1 बीजेपी के नंबर होते थे वो कम हो गए। तो निश्चित रूप से इसको प्रचार का और फेक वीडियोस का असर हुआ। जहां तक बीजेपी का अपना सवाल है, मैं मानता हूं कि जो नई पौध का कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसको जमीन पे काम करने की आदत नहीं, सोशल मीडिया पे काम करने की आदत है। 10 साल तक जिन्होंने केवल चढ़त देखी और हमेशा एक के बाद एक विजय देखी, उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर चित्र डालने पर, पोस्टर डालने पर आप बता सकते हो एक जगह फोटो डाली और आपने काम किया। जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो गली गली घूमते थे, जिनको पता था कि लोगों का मूड क्या है, जब ये वीडियो आया उसके बाद क्या बीजेपी के जमीन पे चलते कार्यकर्ताओं को पता नहीं चला कि कुछ लोग उनसे छूट रहे हैं? तो एक तो वहां कमी है। दूसरे, जो कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर मनमानी से किसी को रखा, किसी को निकाला, और जमीन के कार्यकर्ता को निगलेक्ट होता हुआ लगा। जब आप देखते हैं कि कृपा शंकर जैसा व्यक्ति, जो कि RSS की साजिश 26/11 को कहता है, उसको टिकट मिलती है, तो वहां कार्यकर्ता उसके लिए कैसे काम करेगा? और उसका असर आसपास भी हुआ होगा। जहां तक अयोध्या का रहा है, हमें पता है कि अयोध्या के अंदर जो अयोध्या सिटी है, धाम है, उसके अंदर तो बीजेपी को बढ़त मिली, आसपास के इलाके में कमी मिली। अगर आपको पता ही होगा कि वहां पर पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी के MP रह चुके हैं। तो ये जमीन से कहीं ना कहीं जो एक डिस्कनेक्ट था, और मोदी जी हमेशा जिताते वही जिताएंगे, हम केवल जय जयकार कर दें, ये जो कार्यकर्ताओं की मनस्थिति बनी है, जिसको मैं कई बार पहले भी अंदर लेके कर चुका हूँ, उसका भी परिणाम हुआ होगा। और कुल मिला के मैं मानता हूं कि वेकअप कॉल है, बीजेपी बहुत जल्दी करेक्टिव मेजर लेती भी है। लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार से झूठे प्रचार से अगर समाज को पोलराइज किया गया, तो इसका उत्तर समाज को ही ढूंढना पड़ेगा। और अगर बीजेपी निश्चित रूप से आंख खुली है, तो बीजेपी इसका करेक्टिव एक्शन लेगी। तो एक समय पर चेतावनी मिली है, मैं मानता हूं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। नहीं रतन जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। दरअसल जो जिसको आप झूठा प्रचार कह रहे हैं, वो ठीक है, वो सही हो सकता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा उसका मैनिपुलेशन हुआ। लेकिन संविधान बदलने की बात तो आप बीजेपी के MPs द्वारा ही किया गया। अयोध्या के लल्लू सिंह ने किया, कर्नाटक में हेगड़े ने किया, 2 3 4 ऐसे MPs थे, बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने ये खुले तौर पर कहा कि आप हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बदलना जरूरी है, इसलिए हमें 400 सीटें दीजिए। और परिणाम स्वरूप विपक्षी पार्टियों ने इसको इस तरीके से फैलाया
कि दलितों के बीच में यह मैसेज गया कि आरक्षण हटा देंगे, और उसका परिणाम साफ दिखाई पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी अचानक बहुत नीचे चली जाती है। कांग्रेस का ग्राफ जबरदस्त उत्तर प्रदेश में बढ़ता दिखाई पड़ता है और समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच जाती है। देखिए, जबान सबके मुंह में, उनको रोका नहीं जा सकता। हेगड़े का तो टिकट ही कट गया उसके कारण, और जिन्होंने बाद में बोला उनका भी कोई अच्छा परिणाम नहीं हुआ। लेकिन क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, क्या बीजेपी के टॉप कार्यकर्ताओं में से प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर में से किसी ने कहा, किसी ऊपर के नेता ने कहा? नहीं कहा। मोदी जी ने बार बार उसका उसके लिए स्पष्ट रूप से मना किया। और जहां तक ये SC ST का आरक्षण जाएगा, तो प्योर फेक न्यूज था ना। क्या आपको उचित लगता है कि अमित शाह के न्यूज को डीप फेक बनाया जाए, उसको प्रचार किया जाए? उसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप? अगर नहीं कर सकते, उसका नुकसान भी हुआ है। तो इसलिए इसको तो हम नकार ही नहीं सकते। उसका उचित समय पर उत्तर नहीं दिया समाज, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गली गली नहीं घूमे, मैंने पहले वो बात कर दी। लेकिन इस प्रकार से अगर आगे भी चलेंगे इलेक्शन, तो मुझे लगता है समाज के अंदर जो एक दुर्भाव बनेगा, जो बंटवारा होगा समाज में, बहुत खतरनाक है। और इसके लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा कि इस प्रकार के फेक न्यूज के द्वारा इलेक्शन चलाना बहुत अनुचित है। और उसका उत्तर उचित रूप से तुरंत गली गली में देना चाहिए था, वो नहीं दिया। वो बीजेपी की कमजोरी थी। केवल टीवी पर दिया या केवल मोदी जी बोलते रहे, उससे नहीं होता। क्योंकि फेक न्यूज, कभी भी नेगेटिव न्यूज जल्दी फैलता है पॉजिटिव न्यूज के बदले। और जिन्होंने कहा, उनको भी ये पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको भी फटकार लगाई। और जैसे मैंने कहा कि तो टिकट ही चली गई। तो ये जो 400 पार का नारा था, कॉन्स्टिट्यूशन बदल के नहीं था, उतना तो पहले भी इनके पास था। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने में अगर आज मैं इलेक्शन के बाद बात करूं, तो ऐसा कौन सा हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो नहीं बदला गया? प्रिएम्बल से लेकर 100 अमेंडमेंट केवल कांग्रेस कर चुकी है। तो आपने मान लिया कि अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक नॉर्मल सामयिक महत्व है। बोलने वाले ने गलत तरीके से बोला, अलग बात है। लेकिन क्या अमेंडमेंट के द्वारा यही काम होते हैं? क्या अमेंडमेंट के द्वारा अच्छे काम नहीं हुए? क्या CA अमेंडमेंट में नहीं आया? क्या अन्य कानून अमेंडमेंट में नहीं बने? जिन्होंने प्रिएम्बल तक बदल दिया, वो आज कहें कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल कुरान है जिसका एक अक्षर आप नहीं बदल सकते, तो हास्यास्पद है। इसलिए इस प्रकार के कुप्रचार का उत्तर भी देना आवश्यक था। शायद उसमें बीजेपी कम पड़ी, लेकिन इस प्रकार के कुप्रचार का ही मैं विरोध करता हूँ। आप मुद्दे पर लड़ते, मुद्दे पे बात करते, और जाति आधार पे हम चाहते हैं क्या कि जाति आधार के ऊपर आगे इलेक्शन चलते रहे? क्या हम नहीं चाहते, जो कहते हैं जाति तोड़ो, वही जाति की राजनीति करेंगे? ये उचित है कि इसके बारे में बुद्धिमान लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी से सोचना चाहिए। क्योंकि जिसको जातिवाद को मोदी जी कुछ हद तक एक ओवर रूल करने में सफल हुए थे, उसको दोबारा उभारा गया। जो मेरे हिसाब से आपने कहा इनकम लोग लूट के जा रहे हैं, तुम्हारा मुख्य जो तुम्हारा चेयरमैन है वो ब्राह्मण है क्या? ये क्या भाषा है? इस तरह का जो कुतर्क, इस प्रकार के जो बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण जो सारे वक्तव्य दिए राहुल गांधी ने, क्या ये उचित था? तो केवल जीत हार नहीं, मेरे लिए, मैं तो जीत हार के अंदर नहीं हूं, मैं तो बीजेपी का मेंबर नहीं हूं। लेकिन इस प्रकार की जो अप्रोच है इलेक्शन की, ये आगे जाके बहुत घातक हो सकती है, मेरा यही कहना है। नहीं, आपका ये कहना है, लेकिन एक बड़ी बात, मैं आ रहा हूं सुनील शुक्ला जी, आप जवाब देंगे इस बात का, पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। कई सारे आपके एमएलए समाजवादी पार्टी में चले गए। मैं अगर राकेश राठौड़ का नाम लूं, जो 4 बार के सांसद राजेश वर्मा को हरा दिया, उनका यह कहना था कि थाने में अगर एक मोटरसाइकिल पकड़ी जाए तो हम उसको भी नहीं छोड़ा सकते। बीजेपी में कोई किसी की नहीं सुनता। जहां तक सवाल है, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान बहुत वायरल हो रहा है कि पुराना कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, नए 10 भले ही टूट जाएं। कहा यह जा रहा है कि पन्ना प्रमुख तक दोपहर बाद बूथ से गायब हो गए। हालत यह थी, इनर कन्फ्रंटेशन इतना ज्यादा था, कार्यकर्ता इतने नेग्लेक्टेड थे, 7 सालों से उन्हें लग रहा था कि उन्हें कोई तरजीह नहीं मिल रही है, अपने ही नेताओं द्वारा अपमानित हो रहे थे। इसलिए बीजेपी की जो परंपरा रही है, जो स्टाइल रहा है चुनाव लड़ने का, कार्यकर्ता उसके लिए लड़ते हुए देखे नहीं गए। आप मानते हैं ये बड़ी वजह है उसकी हार की? पंकज जी, मैंने जो यहाँ बोलने में पहले पहले जो कहा था, उस स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि कार्यकर्ता पुराना निग्लेक्ट हो रहा है। नया कार्यकर्ता जो उसको आगे केवल इसलिए कि सेल्फियां डालता है, सोशल मीडिया में एक्टिव, उसको आगे तरक्की मिलती है, इससे कार्यकर्ता नाराज है। मैंने ये भी कहा कि गलत कैंडिडेट चुने गए, उसके लिए भी कार्यकर्ता नाराज होता है। अगर कोई वेल परफॉर्मिंग पार्लियामेंट के मेंबर को इसलिए हटाया गया किसी डिफेक्टर को उसके अंदर फिट करना, ये भी गलत हुआ।
मैं तो कह चुका हूं, मैंने बयान के शुरू में कह दिया, आप तो मुझे चल रिपीट कर रहे हैं। जी। तो जो गलतियां हुई, ब- क्योंकि ये गलतियां बड़ी आसान है सुधारनी, कार्यकर्ता को रिटेन करना, कार्यकर्ता को, पुराने कार्यकर्ता को साथ लेके चलना, उम्मीदवारों के चयन में लोगों लोगों की राय लेना, ये सारी बातें तो बड़ी आसान है सिद्ध करना। इसलिए 2027 में उसका सुधार हो सकता है। हो सकता है। सुनील शुक्ला जी, आप मानते हैं कि दुष्प्रचार के जरिए विपक्ष जीता है? अमित शाह का जो फेक वीडियो था, जो चलाया गया कि आरक्षण हटा दिया जाएगा, वो गलत था, और उसको जिस तरीके से फैलाया गया वो दुष्प्रचार जोरदार तरीके से फैला, बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर सकी, और वो बड़ी वजह बनी क्योंकि मेजर चंक दलित का वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तरफ शिफ्ट कर गया। बसपा तो डाउन हुई, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वो बहुत ज्यादा संख्या में जीत गई। आप मानते हैं दुष्प्रचार एक बड़ी वजह है और ये बड़ा ही गलत ट्रेंड है जिसके सहारे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है? इसके साथ मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा। इन दिनों लखनऊ में कई औरतों की झुंड देखी जा रही है। वो जा रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर में और कह रहे हैं उन्हें गारंटी कार्ड मिला है, 8500 रुपए हर महीने मिलेंगे। और ये सिर्फ लखनऊ नहीं, कई शहरों के वीडियो ट्विटर पे हम देख रहे हैं, एक्स पर देख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ये दुष्प्रचार था जिसकी वजह से कांग्रेस बेहतर करने में, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बेहतर कर पाई है? कहना कि अनम्यूट कांग्रेस कर सत्ता लीजिए, में है। अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद पंकज जी। जी आवाज मेरी आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहना कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी, यह सही था? क्या यह कहना कि आपके मंगलसूत्र छीन लेगी, यह सही था? क्या आपके कहना कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस छीन लेगी, यह सही था? आप ये मुसलमानों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बातें कर रही थी वो उचित था? सवाल ये नहीं, सवाल है कि दुष्प्रचार कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो जो बात कहेगी, और तो ऑन रिकॉर्ड है वो तो ऐसा नहीं था कि उसकी चर्चा नहीं हो रही थी। कांग्रेस ने या विपक्षी दलों जो मुद्दे उठाए, उन्होंने अपने अभियान को जनता से जुड़े हुए सवालों तक के साथ जोड़े रखा। उन्होंने बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात की, उन्होंने किसानों की बदहाली की बात की, आर्थिक विषमता की बात की। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, न्याय पत्र जारी किया कांग्रेस ने या अन्य दलों ने, उनमें तमाम मुद्दों की बात की। बीजेपी कहां गवर्नेंस की बात कर रही थी? बीजेपी के नेताओं के सभी भाषण आप देख लीजिए, केवल 3 मुद्दे थे। हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने 370 खत्म कर दिया, हम यूसीसी लागू कर रहे हैं या लागू कर दिए। क्या सरकार मंदिर बनवाने के लिए होती है? जो सरकार ढिढोरा पीट करके अग्निवीर योजना लाई थी, क्या किसी भाषण में किसी नेता ने उसकी चर्चा की? किसी में केंद्रीय मंत्री ने उस पर चर्चा किया? जिसको लेकर के हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में व्यापक पैमाने पर विरोध था, उसकी चर्चा कहीं हुई? मध्य रात्रि को खोल करके पार्लियामेंट खोला गया और जीएसटी लागू की गई, एक देश एक कर, उससे कोई चर्चा हो रही थी? जिसपे विपक्ष ने आरोप लगाया कि जीएसटी की बिना तैयारी के लागू करने से ढेर सारे उद्योगों के ऊपर असर पड़ा। इसकी जवाबदेही थी किसी ने ली? 1 साल तक किसान आंदोलन करता रहे, दुष्प्रचार है। चुनाव के दौरान भी शंभू बैरक पर किसान बैठे रहे, इस चुनाव में भी, और उनका आंदोलन नहीं खत्म हुआ, यह दुष्प्रचार है। अगर आप पिछले 10 सालों में आरक्षण देते हुए नजर आए क्या? अगर आप सार्वजनिक उपक्रम बेच देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे नहीं, तो आरक्षण कब मिलेगा? अब कैसे मिलेगा? सवाल इस बात का है, अगर लोगों ने सवाल उठाया कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए, क्या जवाब दिया आपने? लल्लू सिंह ने क्या कहा, वो नहीं सुना जाएगा। कंगना रनौत ने क्या कहा, वो नहीं सुना जाएगा। सामान्य लोगों ने थोड़ा बयान दिया है कि हम संविधान में परिवर्तन के लिए हमको 400 से अधिक सीटें चाहिए। जिम्मेदार लोगों ने बयान दिया, और उस बयान से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा नहीं किया। प्रमुख लोगों ने कोई बात नहीं कही। अगर किसी ने या नहीं कहा कि हम संविधान परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो दिए गए बयानों का खंडन में किसी ने नहीं किया। क्या लल्लू सिंह का टिकट काटा गया? क्या कंगना रनौत के लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं गए? सवाल यह है कि मुद्दों पे तो ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि जो गवर्नेंस को लेकर के प्रचार अभियान को चलाती।
वो कहते कि पिछले 10 सालों में हमारी ये उपलब्धियां हैं और आने वाले दिनों में हम ये करना चाहते हैं। आप जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, अमेठी में मुझे एक काम बता दे कोई, जिसने वहां के लोग युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास करते हुए कोई योजना दिखी हो। वहां से जो फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर थी वो बनी रहे। कोई नया सार्वजनिक उपक्रम आया हो। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई हो। वहां के का जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर हो गया हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप अपनी बात कहिए। अगर सरकार मुद्दों पे इस अभियान को चलाती तो निश्चित रूप से चुनाव के चलिए, एक वातावरण। पॉइंट टेकन। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।